मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। परसेंटेज जिसको प्रतिशतता बोलते हैं हिंदी में। परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का सवालों में यूज कैसे होता है, इन सब चीज़ों को आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, परसेंटेज क्या होता है। किसी चीज़ का 100 पे मान क्या होता है, परसेंटेज होता है, प्रतिशतता होता है। ठीक है, तो हम पहले सीखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। जैसे मैंने बोला 20%, और इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 20, और जब परसेंटेज हटाएंगे तो परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। तो यहाँ क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, और 2 से काटेंगे इस 10 को तो क्या हो जाएगा 2 5 10, यानी 20% का फ्रैक्शन क्या हो गया 1/5। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन क्या हो गया 1/5। अब इसी तरह बोलें आपको कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो जैसा ऊपर किए हैं वैसा ही इसको भी करेंगे। 25 लिखेंगे, और जब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में क्या लिखेंगे 100, बटे में 100। अब इसको हम 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/4। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह हम अगर बोले कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू इसी तरह लिखेंगे 10/100। 1 0 से 1 0 खत्म, इसको क्या लिखेंगे 1/10। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है, इसी तरह हम बोलेंगे कि आप 12% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी तरह लिखेंगे 12/100। ठीक है, 12 को 4 से दोनों कट जाएगा, 4 3 12 और 25 चौका 100। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 3/25। ठीक है, इसका यूज आगे सवालों में कैसे किया जाएगा आप लोग आगे देखेंगे। अभी हम पढ़ेंगे केवल फ्रैक्शन कैसे बनता है परसेंटेज से। ठीक है, और परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनता है और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे उसको चेंज करते हैं आगे देखेंगे। ठीक है, स्टॉप कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह अगर आपसे बोला जाए कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो क्या हो जाएगा 5/100, और 5 से 100 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 5 100। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/20। ठीक है, इसी तरह अगर हमको निकालना है 10% तो हो गया, 40% का फ्रैक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा 40/100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अब 2 से काटेंगे, 2 5 10 हो जाएगा, और 2 दूना का 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/5। इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। ठीक है, अब इसी को हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, जैसे 1/5 को परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे इसको हम 1/5 को परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, तो अभी बोले थे 100 पर किसी चीज़ का मान क्या होता है परसेंटेज होता है, तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 5 100, यानी कितना हो गया 20% हो गया। ठीक है, इसी तरह 1/4 को परसेंटेज में चेंज करना होगा तो क्या होगा 1/4 गुणा 100, कितना हो जाएगा 25 चौका 100। तो ये कितना हो गया 25%। ठीक है, इसी तरह 1/10 को परसेंटेज में चेंज करना होगा तो क्या होगा 1/10 गुणे 100। 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना हो गया 10%। ठीक है,
इसी तरह 3/25 को जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 3/25 को 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 25 से कितना मर्त में कटेगा, 25 चौका 100, तो कितना हो गया, 3 चौका 12%, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है। इसी तरह अगर चेंज करना हो 1/20 को परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, 1/20 गुणा 100, तो कितना मर्त में कटेगा, 20 × 5 = 100, तो कितना हो जाएगा परसेंटेज वैल्यू इसका 5%, ठीक है। इसी तरह 2/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/5 गुणा 100, तो 5 से कितना मर्त में कटेगा, 20 × 5 = 100, तो कितना हो जाएगा, 20 दूना का 40%। आप लोग देख रहे हैं कि परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन बनाया जाता है और फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज बनाया जाता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फ्रैक्शन के परसेंटेज वैल्यू। तो आइए देखते हैं इसको। 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 50%। इसी तरह 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3%। इसी तरह 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 25%। 1/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 20%। 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3%। 1/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 सही 2/7%, ठीक है। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, रोके हैं क्या। इसी तरह 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 12.5%, यानी 12 सही 1/2%, ठीक है। इसी तरह 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9%, ठीक है। केवल 100 से गुणा करके उसको फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इसी तरह 1/10 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 10%। ये तो बताए ही थे पहले, जो उसमें शुरू किए तो बताए थे। इसी तरह 1/11 का क्या हो जाएगा, 9 सही 1/11%। इसी तरह 1/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 सही 1/3%। 1/13 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 सही 9/13%, ठीक है। इसी तरह 1/14 का क्या हो जाएगा, 7 सही 1/7%। इसी तरह 1/15 का क्या हो जाएगा, इसी तरह 1/15 का फ्रैक्शन वैल्यू है ये, और इसका परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 सही 2/3%, ठीक है। इसी तरह 1/16 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 सही 1/4%, ठीक है। इसी तरह 1/17 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 सही 15/17%। इसी तरह 1/18 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी कर सकते हो 1/18 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 9 = 18, ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो इसको करोगे भाग तो कितना हो जाएगा, 5 × 9 = 45, 5, तो 9 सही 5/9% हो जाएगा इसका, 5 सही 5/9%, कितना हो जाएगा, 5 सही 5/9%, ठीक है। इसी तरह 1/19 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 सही 5/19%, ठीक है। इसी तरह 1/20 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, परसेंटेज वैल्यू 20 × 5 = 100, तो हो जाएगा 5%, ठीक है। तो
इसको आप लोग देख रहे हो, इसको याद कर जाओ, ठीक है। अगर इतना याद हो गया तो एसएससी जीडी का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा परसेंटेज का जो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओ, ठीक है। अब आगे इसका यूज कैसे है वो पढ़ेंगे हम लोग, सवालों में इसका यूज कैसे होता है, ठीक है। इसी तरह 1/24 का क्या हो जाएगा, 4 सही 1/6%। 1/25 का कितना हो जाएगा, 4%, ठीक है। और 1/40 का कितना हो जाएगा, 2.5%, यानी 2 सही 1/2%, ठीक है। अब देखो इसको स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। जितना फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज लिखवाए हैं ये आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। अगर ये याद हो गया तो एसएससी जीडी का लगभग सारे क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे इतना ही में, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो इसका। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का, मतलब बड़े बड़े फ्रैक्शन का कैसे हम परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमको निकालना हो 3/4 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, सॉरी परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। तो आइए देखते हैं 1/4 का हम परसेंटेज वैल्यू जानते हैं। 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 25%, ठीक है। हमको निकालना कितना का है, 3/4। तो 1/4 का तो निकाल दिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 गुणा 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 का 25% होता है और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 × 75%, यानी 3/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 75%, ठीक है। इसी तरह अगर हमको निकालना है 7/15 का परसेंटेज वैल्यू, तो हम जानते हैं कि 1/15 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, 1/15 का होता है, ठीक है। और इसमें 7 से गुणा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/15 गुणा 7, ठीक है। तो 1/15 का परसेंटेज वैल्यू क्या है, 6 सही 2/3%। तो इसको करेंगे ऐसे 6 सही 2/3 गुणा 7, ठीक है। अब देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 42, ठीक है। और जब 7 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14/3, ठीक है। अब देखिए अब ये तो 3 से अधिक है तो इसको भी कटा देंगे, तो क्या लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 42 + 14/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 42 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 3 चौका 12, यानी 4 सही 2/3, ठीक है। तो 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46 सही 2/3%, ठीक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या, परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 7/15 का 46 सही 2/3%, ठीक है, ठीक है। आइए दोस्तों इसी तरह हमको निकालना हो अगर 5/12 का परसेंटेज वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/12 गुणा 5, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए 1/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 1/12 फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 8 सही 1/3%। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/12 को 8 सही 1/3% गुणा 5, ठीक है। अब देखिए इस 5 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/40, ठीक है। अब देखिए अब 5 से इसमें 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/3, ठीक है। तो इसका पूर्णांकों का जोड़ मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40 + 5/3, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 + 3 एकम 3 बचेगा 2, तो 1 सही 2/3 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 सही 2/3% होगा, यानी 5/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 41 सही 2/3%, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी, तो देखिए दोस्तों एक बार इसको हम और समझते हैं
5/12, 5/12 को हम लिख सकते हैं 1/12 गुणा 5, ठीक है। और 1/12 का फ्रैक्शन, 1/12 फ्रैक्शन है, ठीक है। इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 8 सही 1/3%, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए 1/12 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 सही 1/3%, ठीक है। अब इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5×8 40, ये क्या हो जाएगा? 5 एकम 5/3, ठीक है। और ये पूर्णांक पर का जोड़ है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40 + 5/3, ठीक है। इसको क्या करेंगे? 40 प्लस इसको जब भाग देंगे तो 1 सही 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो 40 और 1 क्या हो जाएगा? 41। आइए जो कहते हैं लिख देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 41 सही 2/3%। ये क्या हो जाएगा? 5/12 का परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर इसमें किसी का भी निकालना हो तो और ये निकाल सकते हैं आप। ये बता क्यों रहे हैं? क्योंकि इसका सवालों में बहुत बड़ा यूज है बाबू, बहुत बड़ा यूज है। आप सीजीएल लेवल तक बनाइएगा तो बहुत हेल्प करेगा। इससे सवाल आप बहुत जल्द ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आपको निकालना है कि 5/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं, तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आप लोग को निकालना है 5/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 गुणा 5। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? इसका लिखने का एक रीजन है, क्योंकि हम 5/6 का डायरेक्ट तो जानते नहीं है, लेकिन 1/6 का परसेंटेज वैल्यू हमको पता है। 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है बाबू? 16 सही 2/3%। 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 16 सही 2/3%। और 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/6। ये दोनों एक दूसरे के मतलब रिवर्स तो हैं। अगर याद हो जाएगा दोनों, रिवर्स भी और ये वाला भी, तो क्या करोगे? सवाल बहुत जल्द सॉर्ट आउट कर दोगे परसेंटेज का, ठीक है। तो 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या है? 16 सही 2/3%, ठीक है। गुणा करना है कितना से? 5 से, ठीक है। तो अभी तो निकलेगा 5/6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 16×5 = 80 हो जाएगा। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5×2 = 10/3%, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 + 10/3%, ठीक है। करेंगे तो क्या हो जाएगा? 80 + 3 × 9, 1 बचा बटा 3%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 80 या 3 83, 83 सही 1/3% इसका परसेंटेज वैल्यू होगा। यानी 5/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? 83 सही 1/3%, ठीक है। इसका सवालों में कैसे यूज होता है आइए अब देखते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, फ्रैक्शन मेथड का यूज करके कैसे इन सवालों को कम टाइम में सॉर्ट आउट करते हैं आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, ठीक है। तो बोल रहा है वास्तविक संख्या ज्ञात करें, ठीक है। एक बार और सवाल को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो अभी आपको बताए थे 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/6, ठीक है। अब देखिए बाबू, यहाँ एक समझने वाली बात है। ये जो होता है ना, ये जो 6 है वो हमारा क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। जब भी हम कोई फ्रैक्शन लिखेंगे तो नीचे वाला जो वैल्यू रहेगा वो क्या है? वो हमेशा वास्तविक संख्या होती है, मतलब रियल वैल्यू होता है उसका। क्या होता है? रियल वैल्यू, रियल वैल्यू, ठीक है। नीचे वाले संख्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा, ठीक है। और जो ऊपर वाली संख्या है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? वो जितना इंक्रीज हो रहा है और जितना डिक्रीज हो रहा है, मतलब जितना बढ़ रहा है और जितना घट रहा है, उसको ऊपर वाली संख्या रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3%
यानी वो संख्या 6 है, ठीक है, और उसका 16 सही 2/3%। जब 6 का 16 सही 2/3% निकालेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 6 का 16 सही 2/3% निकालेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसी में जोड़ दिया जाता है, यानी 6 में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो 6 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 1 कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7 यूनिट हो गया, ठीक है। 7 यूनिट इसको हम मान रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 7 यू, यानी 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, तो बन रहा है कितना 4956, यानी 4956 बन रहा है, ठीक है। तो अब 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4956 भगा 7, ठीक है। अब 7 से इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 7 = 49, और 2 अंक उतरेगा तो 1 0 होगा। अब क्या हो जाएगा 7 × 8 = 56, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 708 यूनिट, 8 क्या हो गया 708। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 708। हमें निकालना कितना है, 6 यूनिट का वैल्यू। तो बोल रहा है कि वास्तविक संख्या निकालिए, तो 6 यूनिट का क्या हो जाएगा 708 × 6, तो क्या हो जाएगा 6 × 8 = 48, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा यहाँ हासिल, और क्या हो जाएगा 6 × 7 = 42, यानी वास्तविक संख्या क्या है 4248। वास्तविक संख्या क्या होगी 4248। आइए एक बार और इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। बोल रहा है अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। तो बोल रहा है कि वास्तविक संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको अभी बताए थे इसके पहले कि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/6, और नीचे वाला जो है वो क्या है वास्तविक संख्या, मतलब रियल वैल्यू होता है नीचे वाला। किसी भी फ्रैक्शन में नीचे वाला क्या होता है रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर वाला क्या होता है मतलब जितना बढ़ता है और जितना घटता है उसको रिप्रेजेंट करता है ऊपर वाला, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया है, यानी 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा 1 होगा, और 1 इसमें जोड़ेंगे 6 में तो कितना हो जाएगा 7, यानी 7 यूनिट हम इसको मान रहे हैं। और हो कितना रहा है 4956। जब इसको हम 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 708, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 708। तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 4248, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी 4248, ठीक है। आइए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो कितना बनता है 5670 बनता है। तो बोल रहा है कि वास्तविक संख्या क्या है, ठीक है। इसके पहले जोड़ वाला बताए थे, ठीक है। उसी टाइप से हम लोग जानते हैं 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाए थे इसके पहले 1/15, ठीक है। और बताए थे कि नीचे वाला क्या होता है हमेशा रियल वैल्यू होता है, रियल वैल्यू, ठीक है। नीचे वाला हमेशा क्या होता है रियल वैल्यू, और इसमें बोल रहा है कि इसी से घटा दिया जाए, मतलब 6 सही 2/3% घटाया जा रहा है, मतलब 15 का 6 सही 2/3% जब घटाओगे तो -1 होगा, ठीक है। इसका 15 का 6 सही 2/3% निकालोगे तो क्या हो जाएगा मतलब 1 होगा, लेकिन घटाने के लिए बोल रहा है तो क्या हो जाएगा -1। तो जब 15 में से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ठीक है। क्या हो जाएगा 14, और ये 14 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5670 को, ठीक है। इसको चाहो तो आप ऐसे भी कटा सकते हो, जैसे 14 चौका 56 हो गया, ठीक है। 2 अंक उतरेगा तो क्या हो जाएगा 0, और कितना हो जाएगा 14 × 5 = 70, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट काट दो, ठीक है। क्योंकि आप लोग तो बच्चे हो नहीं, SSC GD का पढ़ रहे हो, तो इतना मतलब कॉमन सेंस यूज करो कि डायरेक्ट ऐसे काट लो, ठीक है। इसके पहले मतलब एक शॉर्ट में बता दिए है। अब देखो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना 405, ठीक है। अब हमें निकालना कितना है 15 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 1 यूनिट उतना है, तो 15 यूनिट कितना हो जाएगा 15 बराबर कितना हो जाएगा 405 × 15। अब करेंगे 15 से गुणा इसमें तो कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75, ठीक है। और 0 तो ये हो जाएगा हासिल 7 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और 15 चौका 60,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6075। ये क्या होगा, हमारा वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार और समझो, फ्रैक्शन वैल्यू बताए थे परसेंटेज का, इसके पहले लिखवाए भी थे, इसीलिए मतलब बोल रहे हैं कि याद कर लोगे ना तो एकदम दनादन उड़ाते जाओगे। ठीक है, जीडी का क्वेश्चन तो मतलब बचेगा ही नहीं एक भी। तो 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/15। ठीक है, सवाल में बोल क्या रहा है, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए। ठीक है, तो संख्या कितना है 15। ठीक है, और उसका 6 सही 2/3% जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। 15 का 6 सही 2/3% निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। एक बोल रहा है क्या, घटाने के लिए, घटाने के लिए। ठीक है, घटाने के लिए बोल रहा है, तो घटाएंगे 15 में से 1 तो क्या आ जाएगा 14। और 14 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 5670 को। जब इसको काटेंगे 14 से तो कितना हो जाएगा 405। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 405। हमें निकालना कितना है, टोटल वैल्यू, वास्तविक संख्या निकालना है। तो क्या आ जाएगा 15, तो 15 405 गुणे 15 तो कितना हो जाएगा 6075, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया ना। इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, आइए देखते हैं। बोल रहा है अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो 500 बनता है। तो बोला है वास्तविक संख्या निकालने के लिए। ये भी क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। 2 क्वेश्चन बनाए और दोनों का एक एक एग्जाम्पल दिए हैं आप लोगों को बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका भी बनाकर उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है यदि x y से 20% कम है। ठीक है, तो ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, अब देखिए बाबू, बोल रहा है x y से 20% कम है। क्या बोल रहा है, x y से 20% कम है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे, 1/5। ठीक है, अब बोल रहा है कि x y से 20% कम है, यानी नीचे वाला क्या हो गया, रियल वैल्यू। नीचे वाला क्या हो गया, रियल वैल्यू। ठीक है, तो बोल रहा है x y से 20% कम है, यानी y क्या है, y 5 है। ठीक है, x 20% कम है y से, यानी जब 5 का 20% निकालोगे, ठीक है, तो क्या होगा 1, यानी 1 घट जाएगा, यहाँ 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि x y से 20% कम है। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 4। ठीक है, अब बोल रहा है x और y का हम क्या निकाल दिए, यहाँ रेशियो निकाल दिए। ठीक है, क्या निकाल दिए, रेशियो। अब देखिए, अब यहाँ निकालना है y माइनस एक्स बटा y। यहाँ क्या दे रखा है, x बटा x माइनस y। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू दिया है 4, y का कितना दिया है 5। तो कितना हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो y हो जाएगा 5, x कितना हो जाएगा -4, अब बटा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, 1/5। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1/5। इसी तरह इसका जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, x का 4 दिया है तो हो जाएगा 4 बटा 4 माइनस 5, यानी x का 4 दिया है तो 4, और y का कितना दिया है 5, तो -5। तो क्या हो जाएगा 4 बटा -1, तो कितना हो जाएगा इसका -4। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1/5 कमा -4। इसका उत्तर हो जाएगा 1/5 और इसका उत्तर हो जाएगा कितना -4, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करता है। ठीक है, वह प्रति माह 1200 रुपये बचाता है। ठीक है, तो बोल रहा है उसका प्रति माह मतलब खर्च कितना करता है। ठीक है, तो 66 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 2/3। अब पूछो 2/3 होगा कैसे, देखो लिखवाए थे 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या लिखवाए थे, 33 सही 1/3% लिखवाए थे। ठीक है, अब इसी में ना 2 से गुणा किया है
2 से गुणा किया गया है, तो अभी तो 33 दूना 66 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, यानी फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 2/3 हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब देखो ये क्या बोले थे, ये बोले थे रियल वैल्यू, रियल वैल्यू। ठीक है, ये क्या बोले थे रियल वैल्यू, 3 क्या हो गया रियल वैल्यू। अब बोल रहा है 3 रियल वैल्यू हो गया। अब बोल रहा है 3 का 66 सही 2/3% खर्च कर दे रहा है, तो 3 का 66 सही 2/3% निकालोगे ना बाबू तो 2 होगा। ठीक है, तो ये 2 मतलब 3 में से 2 खर्च कर दिया, 2 को हटा दो। ठीक है, और बचत कितना कर रहा है, बचत कर रहा है 1200। इसमें कितना बचत कर रहा है 1, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को 1200 को। ठीक है, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1200 को। तो बोल रहा है उसका प्रति माह व्यय क्या है, तो व्यय क्या है, ये 2 यूनिट जो है वो क्या है व्यय है, व्यय 2 यूनिट क्या है व्यय है। ठीक है, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1200 को, हमको निकालना क्या है कि प्रति माह व्यय क्या है, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा 2 गुणे 1200, तो कितना हो जाएगा 12 दूना 2400 रुपया उसका प्रति माह व्यय हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लो। देखो बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है। ठीक है, तो 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या हो गया 2/3। ठीक है, क्योंकि 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 33 सही 1/3%। ठीक है, अब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 सही 2/3%, यानी क्या हो गया 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया 2/3। ठीक है, 2/3। नीचे वाला क्या है रियल वैल्यू है, नीचे वाला क्या है रियल वैल्यू, ऊपर वाला क्या हो जाएगा 66 सही 2/3, यानी 3 का जब 66 सही 2/3 निकालोगे ना तो 2 हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 यूनिट उसका व्यय है, 2 यूनिट क्या है उसका व्यय है। जब 3 में से 2 यूनिट खर्च ही कर दे रहा है तो 1 यूनिट ना बचेगा, और 1 यूनिट बच रहा है तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कितना करेगा 1200 को, क्योंकि बोल रहा है कि प्रति माह 1200 रुपये बचाता है। ठीक है, 1200 रुपये बचाता है, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1200 को, तो बोल रहा है उसका प्रति माह व्यय क्या होगा, तो 2 यूनिट व्यय कर रहा है और 1 यूनिट बचा रहा है 1200, तो कितना हो जाएगा 12 दूना 2400 रुपया उसका व्यय हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। 300 का 25% बोला है, 300 का 25, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 25 बट्टा कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 75। 300 का 25% कितना हो गया 75। अब बोल रहा है 300 का 25% का 20% क्या होगा, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा, नहीं तो इसी तरह कई बार आदमी आउट हो जाता है। जैसे डायरेक्ट 25 गुणे 20 भी लिख देगा, 10,000 से भाग दे देगा, कटाएगा, फिर आंसर नहीं आएगा, तो कितना आ जाएगा 75 हो जाएगा। अब बोल रहा है इसका 20%, यानी 75 का 20%, तो कितना हो जाएगा 20/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 5 10, इससे कितना मतलब में कटेगा 15 5 75, यानी कितना हो जाएगा 15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को फ्रैक्शन से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, जैसे 300 का 25%। ठीक है, तो देखिए 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 25% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये टोटल वैल्यू हो गया, मतलब रियल वैल्यू, और रियल वैल्यू इसमें क्या दे रखा है 300, तो कितना हो जाएगा 300, यानी 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 300 को, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा 300/4, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 7 28, बचा 2, 4 5 20, यानी हो जाएगा 75। 1 यूनिट कितना हो गया 1 यूनिट हो गया 75। ठीक है, इसी तरह अब बोल रहा है इसका 1 यूनिट तो निकल गया, इसका निकालना है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 20% का फ्रैक्शन होता है 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/5, 1/5, यानी इसका 1 निकालना है 1 यूनिट, इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या है 5 और इसका निकालना क्या है 1 यूनिट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको कर देंगे 75 गुणा 1/5, तो कितना हो जाएगा 15 5 75, यानी इसका 20% क्या हो जाएगा 75 का 20% हो जाएगा 15, जो कि हमारा आंसर हो गया। आप फ्रैक्शन से भी देख लिए, आप इस डिटेल भी देख लिए। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। बोल रहा है 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर 637 का x%,
तो x का मान क्या होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 120 का मतलब गुणा 25/100। ये डिटेल लेवल में समझा रहे हैं, मतलब फ्रैक्शन नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अब प्लस कितना हो जाएगा 380 का मतलब गुणा 40/100, ठीक है। इसी तरह क्या हो जाएगा 637 का मतलब गुणा x% है बटा 100, ठीक है। इन दोनों में 100 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 120 गुणे 25 प्लस 380 गुणा 40/100। ओहो 100, तो ये कितना हो जाएगा 637 गुणा x छोटा वाला लिख रहे हैं क्योंकि गुणा जैसा हो जा रहा है बटे 100। इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, इसको 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 पचे 60, ये 0, 12 दूना 24 और 6 30, यानी 3000 हो जाएगा। अब 38 में 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 3 4 8 32 के 2 और 4 3 12 और 3 15, यानी 15,200 हो जाएगा बराबर 637 गुणा x, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 3 18,200, 18,200 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 637 x। अब 637 को इधर लाएंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 18,200 बटा 637। अगर कटने वाला होगा तो कटा देंगे, नहीं तो इतना भी आंसर सही है, ठीक है। x का मान इतना हो जाएगा। एक बार और समझते हैं इसको। बोल रहा है 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर 637 का x%, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो 120 का 25% कितना हो जाएगा 120 गुणे 25/100 प्लस 380 गुणे 40/100 बराबर 637 गुणे x/100, ठीक है। इनका एलसीएम 100 हो जाएगा क्योंकि दोनों में 100 है, एलसीएम हो जाएगा 100। इसको ज्यों के त्यों लिख देंगे, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 637 गुणे x/100, ये 100 से 100 कट जाएगा क्योंकि ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और ये इधर होगा तो कट जाएगा, ठीक है। नीचे नीचे भी कट जाएगा। अब कितना आ जाएगा, जब 25 में 120 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3000, ठीक है। और 380 में 40 से गुणा करेंगे तो 15,200 हो जाएगा, ठीक है। बराबर है 637 गुणा x। अब करेंगे 18, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18,200 बराबर 637 x का मान क्या हो जाएगा 18,200 बटा 637, जो कि हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन। बोल रहा है 10,000 का 33/1/3%, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 10,000 गुणा का मतलब गुणा 33/1/3%। तो 33/1/3% का फ्रैक्शन क्या लिखवाए थे 1/3। ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 100 गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा, अब बटा 3, अब परसेंटेज की जगह पर क्या आ जाएगा 100, मतलब 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10,000/3, ठीक है। कितना हो गया 10,000 का 33/1/3% कितना हो गया 10,000/3। अब बोल रहा है इसका 0.15%, ठीक है। तो इसका 0.15 परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये जब दशमलव हटाएंगे तो क्या 2 अंक के बाद मतलब दशमलव है तो यहाँ 2 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 0 से ये 4 0 कट जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 3 5 15, यानी 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। देखो एक बार और समझो। बोल रहा है 10,000 का 33/1/3%। जब 3 से इसमें गुणा करोगे तो 33 3 99 एक 100 हो जाएगा, अब बटा 3 हो जाएगा। फिर परसेंटेज का बदले 100 लिखेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 300,
यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। अब फ्रैक्शन भी बताए थे 33 से 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 10,000/3, 10,000/3 हो जाएगा। अब बोल रहा है 10,000/3 का 0.15% क्या होगा, तो इसका 0.15% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.15/100 और दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। 10,000 से 10,000 कैंसिल हो गया और 3 से ये 5 मर्द में कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15, तो कितना हो जाएगा 5 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन। बोल रहा है यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, यदि लड़कों की संख्या 510 है तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए बोल रहा है 70%, यानी 70% का फ्रैक्शन क्या होता है, 70% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 7/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल, ये हो गया टोटल वैल्यू। ठीक है, यानी टोटल लड़के उस क्लास में कितना है 10, लड़के और लड़के मिलाकर टोटल हो गया विद्यार्थी, मैंने कुल विद्यार्थी 10 है जिसमें से 7 लड़कियां हैं। ठीक है, बोल रहा है 70% लड़कियां यानी 7 लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या दे रखा है कितना 510, तो जब 7 लड़की है 10 में से तो 3 क्या होंगे, 3 होंगे लड़के, 3 क्या होंगे लड़के होंगे, और 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को 510 को। ठीक है, जब इसको 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 7 1, यानी 170 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 170 को। हमें टोटल निकालना कितना है, टोटल 10, तो जब 10 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 170 गुणा 10, यानी 1700 हो जाएगा। यानी उस विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 1700। ठीक है, एक बार और समझ लो। बोल रहा है एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 70% लड़कियां है। ठीक है, यानी 100 विद्यार्थी मान लो इस विद्यालय में कुल है जिसमें 70 लड़की है। ठीक है, तो लड़के कितने होंगे 30, इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 7/10। ठीक है, तो 7 लड़कियां हैं, 7 हो जाएगी गर्ल और बॉय कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, बॉय हो जाएंगे 3 और टोटल कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को 510 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितना 170 को। ठीक है, तो 10 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा 170 गुणे 10, तो कितना हो जाएगा 1700। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो हो जाएगा यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, तो मान लो उस विद्यालय में कुल संख्या कितना है 100%, कुल संख्या कितना है 100%। ठीक है, और बोल रहा है इसमें 70% लड़कियां है, ये टोटल हो गया, ये हो गया टोटल। ठीक है, और ये हो गया गर्ल्स, गर्ल्स GIRL, गर्ल्स कितना है 70%। ठीक है, गर्ल्स हो गए 70%। अब देखो टोटल संख्या है 100% और गर्ल्स है उसमें 70%। ठीक है, तो बॉयज कितने होंगे, बॉयज होंगे कितने 100 में से 70 जाएगा तो कितना हो जाएगा 30%। ठीक है, 30%। ये 30% किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 30% रिप्रेजेंट कर रहा है 510 को। ठीक है, तो 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा 510/30, तो कितना हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो हो जाएगा 17 × 51, यानी हो जाएगा 17। ठीक है, 1% कितना का रिप्रेजेंट कर रहा है 17 को, हमें निकालना कितना है 100% का वैल्यू, तो यहाँ 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 17 × 100, तो कितना हो जाएगा 1700। ठीक है, 1700 जो कि हमारा आंसर होगा। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 1700। अगर इसी में पूछ ले कि लड़कियों की संख्या कितनी है, ठीक है, लड़कों की संख्या तो दे रखी है 510, अगर इसी में पूछ ले हमें लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 1700 में से 510 घटा भी सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। जब टोटल निकाल लिया हो तो 1700 माइनस 510, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11, 1190।
ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो। अब देखो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। 1700 का मान लो 70% निकाल लो, 1700 का 70%, तो 70 बटा क्या हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। अब कितना हो जाएगा 17 7 119, तो कितना हो जाएगा 1190। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 1190। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी मतलब निकाल सकते हो, और लड़कों की संख्या तो दे रखी है, उसी से सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो आइए प्यारे दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। बोल रहा है यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 40% लड़कियां हैं, यदि लड़कों की संख्या 1200 है तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 40% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसको हटाओगे तो 100 होगा, नीचे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब बचेगा 4/10, तो 2/5 लिख सकते हो। ठीक है, तो 40% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2/5। ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल, ये क्या हो गया टोटल, यानी उसमें विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं 5, 5 में से 2 क्या है लड़कियां है, 5 में से 2 क्या है गर्ल्स है, गर्ल्स है। जब 2 गर्ल्स हो गई तो 5 में से 2 गर्ल्स हो गई तो बचा 3, यानी 3 क्या हो गया 3 बॉयज हो गए, 3 क्या हो गए बॉयज। और बॉयज की संख्या कितनी दे रखी है, बॉयज की संख्या दे रखी है 1200। ठीक है 1200, तो कितना हो जाएगा 3 चौका 1200, यानी बॉयज कितने हो जाएंगे, यानी एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितना को, एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 400 को। ठीक है, एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 400 को, और टोटल है कितना 5, तो जब 5 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा 400 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20, यानी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 2000, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 2000। ठीक है, अब देखो अब निकालना लड़कियों की संख्या, तो इसमें 1200 लड़कों की संख्या दे रखा है, लड़कियों की संख्या निकालना हो तो क्या हो जाएगा 2000 में से घटा देंगे 1200, तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा 800। ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, चाहे 2000 का 40% निकाल लो तो 40/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 दूना 8, 800 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब किसी तरह से एक निकल गया तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उस सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपको यह हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।